हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोमल कश्यप। तो आज हम सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 की एनसीईआरटी करने जा रहे हैं। यहाँ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेंगे। नर्मदा नदी के तट पर पहले रहते थे और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे फलों, जड़ों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट या शिकार भी करते थे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट से नोट कर लेना। एनसीईआरटी के चैप्टर में से, इन्हीं सब चैप्टर में से पूछता है, ऑप्शन में रहता है। नेक्स्ट पेज नंबर है। अब ये मैप दे रखा है इंडिया का। इसमें उपमहाद्वीप दर्शा रखे हैं। उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है ये, जिसमें यमुना, गंगा, महानदी, गोदावरी, दक्कन, कृष्णा नदी, इन सभी के बारे में बता रखा है। गंगा नदी। हम यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेंगे। इन क्षेत्रों में कुछ ऐसे स्थान थे 8000 साल पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय जैसे पालतू पशु बनाना शुरू किया। वे लोग गांव में रहते थे और इसमें दे रखा है कि ऐसे क्षेत्र से जहाँ किसी का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी नोट कर लेना। अन्य ऐसे स्थान थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो ये क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 1। नोट्स डाल के, हेडिंग डाल के अच्छे से नोट्स बना लो, ताकि आने वाले दिसंबर में सीटेट में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। आप इसका रिवाइज कर पाओ अच्छे से नोट्स बना के। तो ये पॉइंट्स जो है वो नोट कर लो। एक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदियाँ में मिल जाती है। 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 साल पहले हुआ था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। भी गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध मीन्स बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। अब ये पूछेगा कि उनके लिए यात्रा करना असंभव था या नहीं। तो उनके लिए यात्रा करना असंभव नहीं था। वो काम की तलाश में, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे और उनकी सेनाएं जो थी वो दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। और वो तो कभी कभार जहाज़ों में अपने मूल्यवान वस्तुएं भी लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। ये भी नोट कर लो कि इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस और इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। इसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है, संस्कृत की आरंभिक 3500 साल पुरानी ऋग्वेद में। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो इम्पोर्टेंट है, तार पत्रों से बनी पांडुलिपि ये 1000 साल पहले लिखी गई थी लगभग। अब इसको हम कैसे बनाते थे, कैसे बनाया जाता था पांडुलिपियों को? किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटा जाता था पहले, फिर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। फिर भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपियों को आप यहाँ देखेंगे।
इसको काट के पत्तों को अलग अलग करके फिर एक साथ बांध दिया जाता था। और ये जो पांडुलिपियाँ थी वो भुर्ज पेड़ नामक एक छाल से बनी होती थी। ये एनसीईआरटी में पूछता है, सीटेट में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शंस में आएंगे, आपको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा उसमें से। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हाथ से लिखे जाते थे पांडुलिपियाँ। ये भी पूछ सकता है कि हाथ से लिखे जाते थे या पत्थरों पे, तो पांडुलिपियाँ जो है वो हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए इसे पांडुलिपियाँ कहते थे। पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है इसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो लैटिन शब्द से मेन्यू जिसका अर्थ होता है हाथ से निकाला है। मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं जिसका अर्थ है हाथ, इससे निकला है ये ताड़ पत्रों और हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है।